आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 26 दिसंबर है और केवल 5 दिन बचे हैं इस साल की समाप्ति में। और अच्छी बात यह है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है जो आज रात से ही आ जाएगा और कल इसका असर भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश के रूप में दिखाई देगा। यानी कि बेमौसम बारिश कह लो या सर्दी की बारिश कह लो। सर्दी की बारिश होती है उत्तर भारत में, लेकिन मध्य भारत में और जो दक्षिण भारत में है वो बेमौसम बारिश कहा जा सकता है इसको। और ये बारिश की गतिविधियां फायदा ये पहुंचाएंगी कि जो आगामी फसल है वहां किसान भाइयों के लिए जो पानी में जो जमीन में नमी है उसको बढ़ा देंगी और इस समय भी फसलों को पानी की जरूरत है, उसका भी फायदा होगा। और पहाड़ों पर जो स्नोफॉल हो रहा है एक बार फिर से स्नोफॉल होगा, जिससे कि वहां का जो लोकल है उनके लिए काफी अच्छी बात है, सैलानियों के लिए बहुत अच्छी, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। वो आनंद उठा सकेंगे बर्फबारी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से जो नदियां निकलती हैं उनमें भी पानी लगातार आता रहेगा। अगर स्नोफॉल नहीं होगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो धीरे धीरे पिघल जाएंगे, अगले 20 सालों में वहां से निकलने वाली नदियां सूख जाएंगी, तो ये काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन इस पिछले साल से हम देख रहे हैं 2023 में भी स्नोफॉल जनवरी में जाके हुआ था। इस बार हालांकि दिसंबर में ही शुरू हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा स्नोफॉल अभी तक नहीं हुआ है। निचले इलाकों में हुआ है, लेकिन ऊंचे इलाकों में बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल जो पूरी तरह से बर्फ की चादर ढक जाती है वो दिखाई कम दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो मैंने पिछले उसको दिखाया था आपको कि अफगानिस्तान और ईरान के आसपास था, वो अब ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और नॉर्थ पाकिस्तान के आसपास पहुंच जाएगा। इसका असर आपको 27 और 28 तारीख को दिखाई देगा पहाड़ों पर, और इसके प्रभाव से ये प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर बनेगा, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे इलाकों में और बाद में छत्तीसगढ़ वगैरह में काफी अच्छी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। ये एंटी साइक्लोन है, यानी विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र। घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही हैं, तो यहाँ पर हवा नीचे की तरफ आएगी। अभी फिलहाल यहाँ पर बारिश नहीं होगी, लेकिन ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है, चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश होगी क्योंकि हवाएं ऊपर उठ रही हैं। और बांग्लादेश वगैरह में भी हवा तो ऊपर उठ रही है, लेकिन सूखी हवाएं आ रही है, इसलिए यहाँ पर बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। ये रिज है, जो रिज होती है जो एंटी साइक्लोन का एक्सटेंशन होता है, जैसे कि ट्रफ होती है साइक्लोनिक सर्कुलेशन में, तो एंटी साइक्लोन यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में रिज होती है। जहां पर रिज होती है वहां पर बारिश नहीं होती है। आपने एक आध लोगों को देखा होगा जो वीडियो में बोलते हुए कि रिज है और यहाँ पर बारिश होगी। रिज में बारिश कभी नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह का वेदर रहेगा। तो आज हमें उम्मीद है कि जो जैसे मैंने बताया कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये बनना शुरू हो जाएगा, और ये इसके प्रभाव से क्या होगा कि बीकानेर और ये अजमेर, जयपुर, अलवर और ये उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में नागौर वगैरह में हो सकती है। हल्की बारिश होगी, मतलब ये बूंदाबांदी या कुछ इलाकों में ओछारें पड़ सकती हैं, बादल कई इलाकों में छा सकते हैं। लेकिन आप जो देखिए बाकी इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां आज से शुरू हो जाएंगी। आप कह सकते हैं कि औरंगाबाद से लेकर के अहमदनगर से लेकर के पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद और ये सारे इलाके, नांदेड़ वगैरह। लेकिन विदर्भ आज सूखा रहेगा, कल से विदर्भ में बारिश शुरू हो जाएगी। तेलंगाना के कुछ इलाकों में, कई इलाकों में, हैदराबाद, रामागुंडम, आदिलाबाद वगैरह में बारिश है। और उसी तरह से कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाकों में, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 20 डिग्री या 18 डिग्री लैटिट्यूड से नीचे सब जगह पर अच्छी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। और 27 तारीख की बात करें, यानी परसों की बात करते हैं, तो परसों जैसे मैंने बताया वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है, जो पिछले मैप में मैंने बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो मान लीजिए कि यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर पहुंचता है यहाँ पर, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, इसके प्रभाव से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, ये ट्रफ आ गई यहाँ पर, और ये हवाएं देखिए इस तरह से आ रही है। लेकिन यहाँ से क्या होगा कि ये हवा इस तरह से यहाँ पर घूम के आएगी, और ये जो हवा आ रही है यहाँ से, और यहाँ से ये जो आपका एंटी साइक्लोन है, इसके कारण क्या होगा कि यहाँ से आएगी, ये इधर से आप देखिए, यहाँ से ये अरब सागर से हवा आई, ये अरब सागर से आई, ये बंगाल की खाड़ी से आई, यहाँ पर हवा ऊपर उठी, नमी आई, ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे और बारिश होगी। तो इन यानी ये वेदर सिस्टम का ही असर है जो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और ये 27 तारीख को काफी अच्छी बारिश है। पंजाब में बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं है, कुछ इलाकों में है, हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश रहेगी और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रहेगी, और आपका जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी गुजरात है, मध्य प्रदेश लगभग पूरा है,
और महाराष्ट्र के भी ज्यादातर इलाके, ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। और अगर 28 तारीख की बात करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि बरेली से लेकर के आगे तक ये बारिश की गतिविधियां आएगी, छत्तीसगढ़ वगैरह में आ जाएगी। अब हम एक एक राज्य के हिसाब से देखेंगे तो अभी जो स्नोफॉल है वो 27 और 28 तारीख को कुछ इलाकों में जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में दिखाई देगा। आपको हिमाचल प्रदेश में 27 और 28 तारीख को कई इलाकों में फिर से स्नोफॉल की संभावना है। शिमला, मसूरी, कुफरी, मनाली वगैरह यहाँ पर भी हमें उम्मीद है कि स्नोफॉल हो सकता है, बारिश तो होगी होगी। और उसी तरह से उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बारिश होगी और कई इलाकों में स्नोफॉल होने की संभावना है। 27 और 28 तारीख को, 29 तारीख से मौसम साफ होने लग जाएगा। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो 27 तारीख को फतेहगढ़ साहिब और ये रूपनगर और ये पटियाला, संगरूर, इन्हीं इलाकों में, लुधियाना वगैरह में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में जो बारिश है वो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी और आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में काफी अच्छी बारिश होगी। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इस तरह का मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 27 तारीख को यहाँ से लेकर के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ये ज्योतिबा फुले नगर, आपका गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, संभल, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और 28 तारीख को बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी आ जाएंगी। गोंडा, फैजाबाद, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, ये सारे इलाकों में बारिश आ जाएगी 28 तारीख को। और 28 तारीख को ही बारिश की गतिविधियां बिहार के कुछ इलाकों में दिखाई देगी, पूर्वी बिहार में दिखाई देगी, झारखंड के भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश 28 तारीख को यहाँ पर नहीं है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल लगभग शुष्क रहेगा, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बिल्कुल बारिश की संभावना नजर अभी फिलहाल नहीं आ रही है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आज हो सकता है कि ये अलवर, जयपुर, नागौर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, इन इलाकों में हल्की बारिश हो जाए। और कल यानी 27 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो शुरू झुंझुनू, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, वाला, झालवाड़ा, ये सारे इलाके, पाली वगैरह यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन ये जो आपका जो बाड़मेर और जोधपुर और गंगानगर, ये सारे इलाके शायद शुष्क रहेंगे। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूरे इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान काफी अच्छी बारिश होने वाली है। सभी इलाकों में बारिश की संभावना अच्छी नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ में भी ये 28 तारीख को काफी अच्छी बारिश होगी। 27 तारीख को केवल दक्षिणी इलाकों में बारिश होगी। उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में 28 तारीख को बारिश हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो बारिश है वो सबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदेपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, विदर्भ को छोड़ करके आज सारे इलाकों में बारिश होगी, लेकिन ये पालगढ़, मुंबई, थाने, दहानू, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। लेकिन 28 तारीख को सारे इलाकों में बारिश हो जाएगी। नंदुरबार, धुले, जलगांव में चांसेस कम है, नासिक में भी कम है और कोस्टल एरियाज में कम है। बाकी इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तेलंगाना के कई इलाके अगले 2 दिनों तक बारिश देखेंगे। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी, कर्नाटक के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी और उसी तरह से केरल और तमिलनाडु के कई इलाके लाइट टू मॉडरेट बारिश देखेंगे। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह काफी अच्छी बारिश देखेंगे। यानी कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 29 तारीख से जब निकलना शुरू होगा तो 30 तारीख से कड़ाके की सर्दी, क्योंकि बर्फबारी हो चुकी होगी, बारिश हो चुकी होगी, जब उत्तरी हवाएं चलेंगी तो आधे से ज्यादा भारत में कड़ाके की सर्दी आ जाएगी। जो राज्य इंतजार कर रहे हैं कड़ाके की सर्दी, वहां पर भी आ जाएगी। कई इलाकों में घना कोहरा छाएगा। तो नए साल की शुरुआत में बहुत अच्छी सर्दी आपको दिखाई देने वाली है। स्काई बैट वेदर में अभी के मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।